नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले हफ्ते सोमवार तड़के तुर्की में आए भूकंप में अब तक 32,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह संख्या यही नहीं रुकने वाली है, बल्कि आशंका जताई जा रही है कि यह तादाद 50,000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी भी 30% मलबा नहीं हटाया जा सका है। ऐसे में हजारों लोग उसके नीचे दबे हुए हैं और इनमें से बहुत कम लोगों के जीवित बचे रहने की गुंजाइश है। दुनिया के ईसाई देशों समेत इजराइल भी तुर्की को मदद भेज रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा भारत की हो रही है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट कूटनीति से पाकिस्तान सबसे ज्यादा बेचैन दिखता है। पाकिस्तान की मीडिया में मोदी कूटनीति छाई हुई है। कल को जो हम बार बार कहते हैं तुर्की हमारे साथ खड़ा है कश्मीर को लेकर, या इस तरीके से मुख्तलिफ हम अपनी स्टेटमेंट रखते हैं, कल को तुर्की इंडिया के अगेंस्ट जा पाएगा? लगता तो नहीं है, ठीक है, कि तुर्की उनके अगेंस्ट जाएगा। दरअसल तुर्की में भूकंप के बाद भारत की ओर से राहत बचाव के कई खेप भेजे गए हैं। भारत ने तुर्की में राहत बचाव कार्य को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया है। भारत स्थित तुर्की के दूतावास ने इस मदद के लिए काफी सराहना की है। चूंकि यूरोप का यह मुस्लिम देश उसी श्रेणी में शामिल है जिसमें पाकिस्तान और चीन को रखा जाता है, मगर मोदी सरकार ने उसके लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल करके पड़ोसी मदरसा मुल्क के माथे पर शिकन ला दी है। भारत व्यापक पैमाने पर तुर्की में मदद भेज रहा है। भारत की कई टीमें वहां पर काम कर रही है। भारतीय सेना ने तुर्की में एक मोबाइल हॉस्पिटल भी स्थापित किया है, जिसमें 400 लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जब किसी देश में ऐसी आपदा आती है तो कोई भी मानवीय मदद भेज सकता है, परंतु तुर्की में मोदी की यह बहुत ही स्मार्ट कूटनीति है, क्योंकि इस तरह की आपदा मौके दे जाती है। यकीनन भारत उसी मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए कि तुर्की अब तक कश्मीर के मामले में भारत को असहज करता रहा है। साल 2014 से अपने पहले कार्यकाल से प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम वर्ल्ड को आकर्षित करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। भारत लगातार मुस्लिम दुनिया के करीब आ रहा है, जबकि पाकिस्तान ने जो गैप बनाया था कि मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, वह अब खत्म हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को जो कश्मीर नाम का चूर्ण बेचता था वो अब बंद हो गया है। मुस्लिम दुनिया को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुस्लिम देश भी अब भारत की क्षमताओं का फायदा उठाना चाहते हैं, उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत तुर्की को अपनी अहमियत, ताकत और व्यावहारिकता को दिखाना चाहता है, और संभवतः यह तुर्की को हाल फिलहाल समझ में आ रहा है। यह तुर्की के राजदूत के बयानों से समझा जा सकता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन दोस्त ट्रेंड पकड़ रहा है। वहां पर मदरसा मुल्क द्वारा तुर्की भेजी गई सहायता की खास चर्चा नहीं है। पाकिस्तान को डर है कि तुर्की में भारत की मदद डिप्लोमेटिक रूप से गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक कश्मीर पर तुर्की के बयान से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध तनाव भरे रहे हैं। भारत के पास अभी G20 की अध्यक्षता है और भारत तुर्की से असहज रिश्तों के बावजूद यह बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा में मानवीय मदद अहम है, न कि द्विपक्षीय रिश्ते के आईने से हर चीज को देखा जाना। भारत पहले भी दुनिया भर के देशों में आपदा के दौरान मदद पहुंचाता रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व और यूरोप के कई देशों का दौरा किया था, लेकिन वह कभी तुर्की नहीं गए हैं। 2019 में मोदी तुर्की जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान के कारण यह दौरा टल गया। 2019 में एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने की आलोचना की थी। वहीं एर्दोगन का आखिरी दौरा साल 2017 में 30 अप्रैल को हुआ था। इस दौरे में कश्मीर पर उनकी एक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था। एर्दोगन ने भारत दौरे से पहले कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और एर्दोगन की यह पेशकश भारत के आधिकारिक रुख से अलग थी। 2017 से पहले एर्दोगन 2008 में भारत में तुर्की के प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की दरियादिली से तुर्की की नीति में कोई बदलाव आएगा, या फिर उसके गद्दारी वाले DNA की कड़ियां यूं ही बल खाती रहेगी।
कहने वाले तो यही कहते हैं कि अब तुर्की की सोच में बड़ा फर्क देखा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि वह भारत के प्रति आक्रामक स्वभाव को त्यागने पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की का रिश्ता ऐसे है जैसे रूस और भारत का, लेकिन अगर भारत स्मार्ट कूटनीति के दम पर कश्मीर पर तुर्की का नजरिया बदलने में सफल होता है तो यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी, जबकि पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।